हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज इंट्रो आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली बात ये कि इन कार्ड्स में जो भी आता है वो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। दूसरी बात ये कि इन कार्ड्स में जो भी आता है मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ, मैं वो आपको बताती हूँ। इन कार्ड्स में जो भी आता है वो मेरी ख्वाहिश नहीं होती है। ये कार्ड्स जो बताते हैं मुझे, मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। तो समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि सारी ही रीडिंग्स आपने बहुत अच्छी की, या समटाइम्स सारी ही बहुत नेगेटिव आती हैं। तो जो कार्ड्स में आता है मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। ये मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं होती है। ये कार्ड्स जब मैं आप लोगों के लिए निकालती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि इन कार्ड्स के अंदर क्या आने वाला है। तो जो भी इसमें आता है मैं वही आपको बताती हूँ, और वो एक पॉसिबिलिटी होती है। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमेशा डिवाइन सोर्स को पता है। इसके अलावा अगर स्टार साइंस आप लोगों से मैच होते हैं तो डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि आपकी रीडिंग है, और अगर मैच नहीं होते और रीडिंग मैच होती है तो इट्स ग्रेट, आप ही की रीडिंग है, प्रायोरिटी रीडिंग है। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों से करनी थी। आज हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, और सबसे पहली बात कि ये रीडिंग है आप लोगों के हवाले से। आप कैसे इंसान हैं, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, क्या गाइडेंस है आप लोगों की सिचुएशन पर। क्योंकि हम उनकी करंट एनर्जी तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी इंसान है आप। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपको क्या करना चाहिए, आपकी क्या सिचुएशन है इस वक्त, आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और आप कैसे इंसान हैं। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला स्टोन है। ऑप्शन नंबर 2 ये वाला स्टोन है, बहुत खूबसूरत है। ऑप्शन नंबर 3 ये बिल्कुल क्लियर सा स्टोन है। तो देख लीजिए कौन सा आपको पसंद आ रहा है। इंट्यूटिवली आपको जो पसंद आए वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तीनों सेलेक्ट करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप तीनों भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है तीनों में आपके लिए कुछ हो। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से, और इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। बहुत जल्द मैं यूट्यूब पर भी लाइव आऊँगी, और इसी तरह से हम पिक के कार्ड रीडिंग या जनरल लव रीडिंग कर लेंगे, और आप लोगों के आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएंगे। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी ही यूट्यूब पर आ जाऊँ लाइव। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो अभी के लिए मैं ये रीडिंग्स आप लोगों के लिए कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इस वक्त कहाँ पर हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप कैसे इंसान हैं, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं आपकी, क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 of swords, 2 of wands, king of cups, 10 of swords, knight of pentacles। एक तो मैं ये भी शुरू में बताना भूल गई, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, नहीं हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है हम उस पर बात करेंगे। और ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जो भी मुझे आपकी लाइफ में इस वक्त नज़र आएगा मैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार साइंस पर आ जाते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स एयर, एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, पेज ऑफ कप्स वाटर, 4 of swords air, 2 of wands fire, king of cups water, 10 of swords air, knight of pentacles earth। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर, अर्थ, वाटर है, फायर ज़रा कम है, और यहाँ पर एक्शन की ज़रा सी कमी है।
तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे फायर में यहाँ पर ज़्यादा सिर्फ सैजिटेरियस नज़र आ रहा है। आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कोई ऐसे इंसान है जिन्हें ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। आप कोई ऐसे इंसान है कि जिन्हें स्टेबिलिटी तो चाहिए, उसके साथ मोहब्बत भी चाहिए। आप मुझे लग रहा है कि आजकल बीमार हैं या रेस्ट कर रहे हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क आपने किया है, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। फिर हमारे पास आ जाता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। चॉइसेस हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप अपने दिमाग में क्लियर हैं कि आपने क्या करना है। अगर ये जॉब एंड करियर के हवाले से है, अगर रिलेशनशिप के हवाले से है, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आप अपनी इंटेंशंस के बारे में बहुत क्लियर होते हैं। विद द किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी बहुत प्योर है। हमारे पास किंग ऑफ कप्स भी है और पेज ऑफ कप्स भी है। तो आपकी एनर्जी बहुत प्योर, बहुत स्टेबल एनर्जी है। आप प्रॉमिसेस निभाते हैं। वैसे तो आप प्रॉमिसेस नहीं करते, और जब कर लेते हैं तो प्रॉमिसेस को निभाते हैं। आपकी एनर्जी मुझे इस तरह की लग रही है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप कमिटमेंट या तो देना चाहते हैं या आपको भी कमिटमेंट मिलने वाली है, लेकिन आप एक बहुत कमिटेड इंसान हैं। आप प्रॉमिसेस को पूरा करने पर यकीन रखते हैं, कमिटमेंट पर, सच्चाई पर यकीन रखते हैं। आपको धोखेबाजी पसंद नहीं है। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि आप लोग रिसेंटली किसी बहुत पेनफुल एंडिंग से गुजरे हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत पेनफुल हुआ है। ये जॉब के हवाले से भी हो सकता है, लव के हवाले से भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी अलहदगी हुई हो रिसेंटली, और बहुत ज़्यादा मुझे पेन नज़र आ रही है। आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, बहुत पेन आपको मिली है और स्ट्रगल भी की है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत लकी भी हैं। आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कभी कभार थोड़े से हार्श हो जाते होंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे आपकी एनर्जी बहुत प्योर, बहुत लविंग, काइंड, स्टेबल नज़र आ रही है। आप मैच्योर हैं। आप जो कोई भी हैं, नॉट इन अ सेंस कि आप एज आपकी ज़्यादा होगी, आप मेंटली बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और आप सोच समझ कर डिसीजन लेने वाले लोगों में से हैं। सोच समझ कर हर चीज़ आप करते हैं और बहुत आपकी स्टेबल एनर्जी है। जो भी आप करते हैं उसे आखिर तक करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। आप बिल्कुल इमेच्योर नहीं हैं। अगर लव के हवाले से भी बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि अगर आप किसी को लव ऑफ़र देंगे तो बहुत दिलो जान से आप प्यार करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे और आखिर तक जाएंगे। या तो आप किसी को लव ऑफ़र कभी करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो फिर आखिर तक जाएंगे और हर तरह की तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेंगे। आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर हैं? एक तो मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है कि आपको कोई जॉब ऑफ़र मिलने वाली है, कमिटमेंट ऑफ़र मिलने वाली है, या आप किसी को कमिटमेंट ऑफ़र करना चाह रहे हैं, या आप अपनी कोई ज़िंदगी में प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं। और मीनवाइल आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस से भी गुज़र रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ तकलीफ़ें मुझे नज़र आ रही हैं स्ट्रेट अवे। बहुत तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ से आप लोग गुज़र रहे हैं, लेकिन आप उसमें से निकल आएंगे क्योंकि आप बहुत मैच्योर हैं। आपको पता है कि आपने ख़ुद को स्टेबल कैसे करना है। आप सेल्फ़ लव पर भी यकीन रखते हैं, आप ख़ुद से प्यार भी करते हैं और आप विद इन भी जाते हैं। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल हो गए हैं तो आप अपने लिए वक्त निकाल कर अपना एक अकेला टाइम भी स्पेंड करते हैं। आप सोशल हो भी जाते होंगे, लेकिन अपने लिए वक्त आप ज़रूर निकालते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इतने हौसले वाले हैं कि जब आप किसी भी पेन में जाते हैं तो आप हौसले से दोबारा उठ भी जाते हैं। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ये पेनफुल एंडिंग ये नज़र आ रही है कि किसी का रिलेशन ख़त्म हुआ है, शादीशुदा थे तो भी अलहदगी हुई है, और किसी की हो सकता है जॉब चली गई हो। कुछ मुझे इस तरह का नज़र आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था आपके लिए, लेकिन आपके लिए न्यू ऑफ़र्स आ रही हैं, न्यू डोर्स ओपन अप हो रही हैं। आपकी करंट एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है, और आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस हैं
और मुझे लग रहा है कि 2 चॉइसेस हैं और आप अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए है। जो दूसरी चॉइस है शायद उसको आप निकाल देंगे अपनी ज़िंदगी से। तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल किसी मामले पर, और जिस भी बारे में आप लोग सोच रहे हैं आपका वो काम हो जाएगा। आपको पेन ज़रूर होगी, तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन आपका वो काम हो जाएगा। ऑरेकल्स में से देख लेते हैं। वी हैव इंस्टिंक्ट। मुझे लगता है कि आपकी गट फीलिंग, आपकी जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ हैं। आप की इंट्यूशन बहुत तेज़ होगी। कॉम्प्लेसेंसी, फैसले का टाइम आ चुका है। इम्पास, डेडलॉक, किसी चीज़ में आपको लगता है कि चीज़ रुक चुकी है, कुछ स्टक एनर्जी आपको लग रही है कहीं पर किसी चीज़ में, लेकिन आप उसे पार कर लेंगे बिकॉज़ यू आर पावरफुल। वी हैव पावर कार्ड, आप पावरफुल हैं, आपको ये भी बताया जा रहा है। देन वी हैव डिसरप्शन। आप देखिए कि हमारे पास डिसरप्शन का कार्ड आया और ये टावर कार्ड है। इसके साथ ही 10 ऑफ सोर्ड्स भी है हमारे पास। तो कुछ बहुत पेनफुल आपकी ज़िंदगी में हुआ है जिसने चीज़ों को इधर उधर कर दिया है। देन वी हैव बैलेंस। बिल्कुल बैलेंस आपको आपका मिल जाएगा। नंबर 11 है, बहुत खूबसूरत नंबर है, एंजल नंबर है। तो मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त आप गुज़र रहे हैं किसी बहुत ज़्यादा पेन से। कुछ चीज़ें आपकी हैं ज़िंदगी में जो ख़राब हुई हैं, जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ये डिवाइन की तरफ से चेंज आया है। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टैगनेंट हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपने अपने ऊपर एतबार करना है। और विद द पावर, आप बहुत पावरफुल हैं, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके एंजल्स इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो भी चीज़ आपकी इस वक्त ख़राब हो रही है, ये इंडिकेशन मिल रहा है कि वो ठीक हो जाएगी। और डेडलॉक अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर हो चुका है या आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कुछ हुआ है, और अगर तो आप मैरिड हैं और उसमें आपको लग रहा है कि सिचुएशन में डेडलॉक आ गया है, तो नो, वो डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा और आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, मुझे ये लग रहा है। देन वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। वाओ! तो बिल्कुल आपको ये, आपके लिए ये मैसेज आया है कि बिल्कुल आप लकी हैं और लक आपकी तरफ है। जो भी आप कर रहे हैं आप करते रहें, आप कामयाब होंगे। यू आर गोइंग टू हेयर गुड न्यूज़ वेरी सून। वाओ! बहुत जल्दी आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। Whatever you are not changing, you are choosing. ओके, अब कुछ लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में नहीं बदल रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है आप वो चीज़ें चूज़ कर रहे हैं। अगर आपको कोई आउटकम अपनी ज़िंदगी का स्पेसिफ़िक मामले में चाहिए, तो फिर आपको भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, आपको ये कहा जा रहा है। और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आप चेंज होंगे, आप हो सकते हैं। देन वी हैव फोर्थ चाक्रा, हार्ट चाक्रा है। अफेक्शन, लव, कंपैशन, अबंडेंस, रिलेटिंग। तो अगर आपके दिल के कोई मामलात यहाँ पर चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, तो आप अपने हार्ट चाक्रा को हील करने की कोशिश करें। देन वी हैव थर्ड चाक्रा, सोलर प्लेक्सस चाक्रा। विल पावर, स्ट्रेंथ, एक्शन, कॉन्फिडेंस। बहुत अमेजिंगली हमारे पास पहले आप देखिए कि पावर का कार्ड आया और अब हमारे पास सोलर प्लेक्सस चाक्रा का कार्ड आ गया, जो कि सेल्फ इस्टीम का, पावर का, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ आपको मिलेगी और आप हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल। आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ किया है, स्ट्रगल भी की है और अपनी पावर से की है। कुछ आप लोगों के लिए और मैसेजेस हम देखते हैं। वी हैव ड्रामा। हो सकता है आपकी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है या किसी ने आपके साथ ड्रामा किया है। गिव देम लव एंड केयर। वाओ! तो अगर कोई ये मामला आपका लव का चल रहा है, तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि गिव देम लव एंड केयर। ऑर्फन, हो सकता है किसी ने अपने किसी अज़ीज़ को खोया हो, माँ बाप को खोया हो, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है उस बात की जब आप सोचते हैं, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। देन वी हैव टू क्लोज। वाओ! तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स की, अपने गोल्स के बहुत करीब हैं। टू क्लोज।
लिविंग इन द फैंटेसी, यहाँ पर कोई फैंटेसी में रह रहा है। सीक गाइडेंस, हो सकता है किसी ने आपको कहा हो, आपने किसी को लव ऑफ़र दी हो, या कोई अपना ड्रीम, कोई गोल बताया और उन्होंने आपको कहा हो कि आप तो फैंटेसी में रहते हैं। सीक गाइडेंस, आपको गाइडेंस सीक करने के लिए कहा जा रहा है। आप देख लीजिए कि ये मैसेजेस किस तरह से आपसे रेजोनेट हो रहे हैं आपकी सिचुएशन पर। ये सारे मैसेजेस जो अभी हमें मिले हैं, आपकी सिचुएशन में अगर तो बहुत ज़्यादा ड्रामा है तो आप उससे डिटैच हो जाएं, अपने ऊपर यकीन रखें। अगर कभी कभार लैग कर जाते हैं आप, खुद पर यकीन कम होने लग जाता है, तो आप खुद पर यकीन रखें, गाइडेंस सीख करें, अपने दिल को हील करने की कोशिश करें, अपनी सेल्फ इस्टीम पर काम करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को मोहब्बत दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। मुझे ये पहले भी नज़र आ गया था और हमारे पास ये भी कार्ड आया है कि लक इज़ ऑन योर साइड। आजकल चीज़ें जो ख़राब हुई हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे इसमें बिल्कुल नज़र आ रहा है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, कुछ रिन्यू होने वाला है, कुछ आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी करंट सिचुएशन में मुझे यही लग रहा है कि ये जॉब के हवाले से भी हो सकता है, ये लव के हवाले से भी हो सकता है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर आप मैरिड हैं और आप परेशानियां फेस कर रहे हैं, अगर आपकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है तो वो भी ठीक होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन से, एंडिंग से, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपका रिकनसाइल हो जाएगा, रिकनसाइल। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डेडलॉक आ चुका है तो आपका बिल्कुल रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपसे सुलह कर लेंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिन्होंने आपको हिलाया हुआ है इस वक्त, परेशानी दी हुई है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। अगर कुछ हेल्पफुल रहा, आपसे रेजोनेट किया, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है, जो भी इस वक्त आपकी सिचुएशन है। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे और गाइडेंस भी लेंगे। सबसे पहले वी हैव टेम्परेंस, 10 of Pentacles, 10 of Wands, the World, 4 of Cups, the Lovers, 3 of Pentacles and 2 of Pentacles। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर फायर, अर्थ, वाटर, यस, यहाँ पर एयर नहीं है। फायर, अर्थ, वाटर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। द लवर्स के लिए जेमिनी ले लीजिए आप, यस। तो ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी अगर आपका है तो इट मीन्स कि आपकी रीडिंग है, और रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली मोरल वैल्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली को समेट के रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है आपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा बर्डनड हैं आजकल विद द वर्ल्ड। कोई साइकिल, कोई फेज़ ज़िंदगी का कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, और यहाँ पर करियर के हवाले से भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ लोग कुछ नया प्रोजेक्ट, कोई कोलैबोरेशन किसी के साथ करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको मुश्किल हो रहा है कुछ चीज़ें बैलेंस करने में, लेकिन आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको ज़िंदगी में कई बार मोहब्बत में नाकामी हुई है। आई डोंट नो वाई, मुझे ये वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन बेशक अगर नाकामी हुई है, आपके लिए कामयाबी आ रही है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके जहन में बहुत ज़्यादा है ये यूनियन, ये मोहब्बत, ये कंप्लीट फैमिली। विद द लवर्स, आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं और आप एक इमोशनल इंसान हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हैं, अपने लव्ड वंस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा सिंसियर आपकी एनर्जी है मुझे जो इस वक्त महसूस हो रही है। और शायद उतनी सिंसेरिटी आपको लोगों से नहीं मिलती होगी, लोग शायद आपको जज भी करते होंगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आजकल ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना
शायद आपके लिए थोड़ी सी एक स्ट्रगल है, लेकिन आप ले आएंगे क्योंकि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं। और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये नज़र आ रहा है कि आप फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्ट्रगल्स चल रही हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स चल रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती हैं। स्ट्रगल्स यहाँ पर चल रही हैं, बिल्कुल। ये स्ट्रगल आपके या उनके घर वाले हो सकते हैं, ये कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, आपकी जॉब, आपकी वर्क प्लेस, कोई आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड, कुछ भी ये स्ट्रगल हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं और शायद आप बार बार मोहब्बत ऑफ़र कर रहे हैं, प्यार, स्टेबिलिटी ऑफ़र कर रहे हैं अपने काउंटर पार्ट को, अपने पर्सन को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि शायद उनकी ज़िंदगी में भी कुछ चल रहा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं चूँकि ख़ास तौर पर आपके लिए, तो मुझे आप में से भी कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि किसी ने आपको लव ऑफ़र किया और आपने ठुकरा दी, और अब आप उसे एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्योंकि अगर वो आप ऑफ़र कबूल कर लेते तो उसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स था और द लवर्स था। शायद आपने भी किसी की ऑफ़र को ठुकराया है, और वो इसलिए भी ठुकराया क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल चल रही है काफ़ी ज़्यादा। और कुछ लोग, मुझे लगता है, अब्रॉड जाना चाहते हैं। आप कंफ्यूज हैं इस बारे में कि आप यहाँ रहें जहाँ पर आप ऑलरेडी हैं, या अब्रॉड जाएं। आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, और आप इस बारे में थोड़े से हैं कंफ्यूज्ड। ऑरिकल्स में से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव पैशन, आप एक पैशनेट इंसान हैं, यस। फैसाड, ये मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरह भी लग रहा है। देन वी हैव विक्टिम। अगर कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि यू आर अ विक्टिम, अगर विक्टिम मेंटालिटी में आप कभी कभार चले जाते हैं तो उसमें से बिल्कुल आप निकल आएँ। जो भी आपके ट्रॉमास हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे इनर चाइल्ड और चाइल्डहुड ट्रॉमास भी नज़र आ रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे लगता है कि आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते तो उससे डिटैच हो जाएं। मुझे जो कुछ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप एक पैशनेट इंसान हैं और उतना ही पैशन आप भी डिज़र्व करते हैं। तो विक्टिम मेंटालिटी में आपने नहीं जाना कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे साथ वैसा हुआ, आपने स्ट्रॉन्ग रहना है। विक्टिम मेंटालिटी में जाएंगे तो और ज़्यादा आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी और अट्रैक्ट करेंगे आप और ज़्यादा तकलीफ़। इसके अलावा वी हैव द वेटिंग गेम। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हों किसी चीज़ का। देन वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, अब जो पहले मैं डिसेप्शन और एनवी के हवाले से बात करूँगी कि पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, इवन इफ़ यू आर मैरिड एंड इवन इफ़ दिस इज़ अ रिलेशनशिप, इनिशियल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड आया। मुझे लगता है कि जो उनकी वर्क प्लेस है या उनके घर वाले या आपके घर वाले या कुछ भी ऐसी, यहाँ पर डिसेप्शन है और एनवी। कुछ लोग हैं जो आप लोगों की लड़ाई करवा रहे हैं, आपका रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। आप लोगों का लव म्यूचुअल है, मुझे ये नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपकी वर्क प्लेस पर भी कोई डिसेप्टिव है, कोई आपसे जेलस होता है और कोई आपको कामयाबी की तरफ जाता हुआ नहीं देख सकता। आपकी वर्क प्लेस पर भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। जो काम आप शुरू करने जा रहे हैं, आप उसके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप ज़िंदगी को बैलेंस भी करना चाहते हैं। आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं। तो जो भी काम आप इस वक्त कर रहे हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं। तो आपने ख़याल रखना है उन लोगों का, और ख़ास तौर पर अपने जो ड्रीम्स एंड आइडियाज़ और गोल्स हैं वो उनसे शेयर नहीं करने हैं, किसी से शेयर नहीं करने हैं। हाँ, उनसे शेयर करें जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं। डेस्टिनी एंड वी हैव 10 एंड अमेजिंगली वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेस्टिनी, और इसका नंबर भी है 10। तो डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए, जो डेस्टिन्ड है वो आपको मिलेगा। चाहे वो इंसान है, जॉब है, जो भी है, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपके हस्बैंड है, अगर ये आपकी डेस्टिनी में है तो आपको मिलेगा। 10 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 3 बार 10 यहाँ पर आया, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, स्टैगनेंट लग रही हैं, कंप्लीट होने वाली हैं। आप बहुत ज़्यादा अगर वेट कर रहे थे
तो ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है। अगर ये कोई दुख का साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा था तो ये साइकिल भी कंप्लीट होने वाला है। ओके, नाउ वी हैव लेट इट गो। रिग्रेट, हेट, पेन, एंगर, फियर, कुछ भी इसमें से अगर आपके अंदर है, लेट इट गो। ये फसाद का कार्ड यहाँ पर आया था जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में बता रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सोचकर आपको लगता है कि आप उससे बिलोंग नहीं करते, या कोई रिलेशनशिप या कोई जगह, लेट गो कर दीजिए। अगर कोई रिग्रेट है, कोई पेन है, कोई हेट, एंगर, फियर, कोई भी इस तरह की चीज़ आपके दिल में है, उसको निकाल दें। आपके लिए ये मैसेज आया है। इट्स ओके टू एक्सप्रेस। अगर आपने अपनी इनर मोस्ट सेल्फ अपने लव्ड वंस के साथ शेयर नहीं की और आपको बुरा लगता है या आपको तकलीफ़ होती है, आप उनसे शेयर करें, क्योंकि समटाइम्स इट्स ओके टू एक्सप्रेस the way you feel. You have 3 choices in life: give in, give up और give it your all. बिल्कुल, हमेशा ज़िंदगी में 3 चॉइसेस होती हैं, या आप पूरे दिल से कोई काम करें, या गिव अप कर दें, या सब कुछ अपनी जान तक लगा दें आप उस चीज़ पर। तो आपकी ये चॉइस है कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में, गिव अप करना है, गिव इन, या गिव इट योर ऑल। तो ये आप देख लीजिए कैसे आपकी सिचुएशन में मैसेज आ रहा है। When the flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows, not the flower. वाओ, बहुत खूबसूरत मैसेज आप लोगों के लिए आया है। 6th चक्रा, 3rd आई चक्रा, और विजन, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, साइट। ओके, आप लोगों की इंट्यूशन मुझे लग रहा है कि अच्छी होगी, और अगर आप चाहें तो अपने 6th चक्रा पर काम कर सकते हैं ताकि थोड़ी सी और इंसाइट आपको मिल जाए, थोड़ी सी और चीज़ों को क्लियरली आप समझ लें। हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है किसी भी काम के हवाले से, किसी भी शख्स के हवाले से। तो अपनी इंट्यूशन पर हमेशा बिलीव कीजिए, जो आपकी गट फीलिंग आपको बताती है वो सच होता है, उस पर आपने बिल्कुल यकीन करना है। इसके अलावा हमारे पास क्या मैसेजेस हैं? एंजल्स आर गाइडिंग देम। अगर आपके लव्ड वंस कोई आपसे दूर हैं, लड़ाई हुई भी है, एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें साइंस मिल रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। हील योर इनर चाइल्ड। अमेजिंगली हमारे पास फसाद का कार्ड आया था, और मैंने आपसे कहा था कि इनर चाइल्ड और कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, उसे आपने हील करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने आज तक किसी के साथ डिस्कस नहीं की है, जो आपको पिंच करती है, टाइम टू टाइम आपको तकलीफ़ देती है, उसको आप हील करें, सरफेस पे लाएं, हील करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बिल्कुल अपना ख़याल रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत बर्डनड हैं। हो सकता है काम की वजह से बर्डनड हो सकता है किसी तकलीफ़ की वजह से बर्डनड हो, तो आपने अपना ख़याल रखना है, थोड़ा सा रेस्ट भी करें। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। एग्जैक्टली, आप देखिए कि अगर आप विक्टिम मेंटालिटी में हैं तो आपने इस थिंकिंग को चेंज करना है, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना है, इस पैटर्न को आपने बदलना है। यू ऑलरेडी मेट योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। वाओ, तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिल चुके हैं। एंड वी हैव द लवर्स। ये कंफर्मेशन हो गई यहाँ पर कि आप अपने ट्विन फ्लेम से, सोलमेट से मिल चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स आपके लिए फैमिली टाइम आ रहा है, बहुत खूबसूरत कमिटमेंट आ रही है, रीयूनियन आ रहा है अगर तो अलहदा हुए में है, मीटिंग नज़र आ रही है। विशिंग अपॉन अ स्टार, हो सकता है वो आपके लिए विश कर रहे हों या आप उनके लिए विश कर रहे हैं, या जो भी आपके विश है, शायद आप सितारों को देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है स्टार्स की तरफ देखना रात के टाइम पर। तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल ये एक बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में वो होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन आजकल आप हैं थोड़े से बर्डन में, लेकिन चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं और बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी। जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं मुझे लग रहा है वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होंगी। थोड़ा सा बैलेंस लाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आ जाएगा। तो ये आपकी सिचुएशन थी और इस पर यही गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। पेन, सॉरो, तकलीफ़, हेट एनर्जी, फियर, विक्टिम मेंटालिटी, फसाद, कुछ भी जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है उसको ज़िंदगी से आप निकाल दें। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। आई होप कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, कुछ रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये क्लियर सा क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। अब हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस पर क्या गाइडेंस है, सब कुछ हम देखेंगे। द टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, द हाई प्रीस्ट, 5 of wands, king of cups, sorry, knight of cups, 5 of cups, justice। एक तो मुझे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कमिटमेंट, लव से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, जिसने आपको हिला कर रख दिया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी है। और मेरा ख़्याल है कि आप सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, आप ख़ुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, चीज़ें स्टैगनेंट हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, बहुत ज़्यादा ड्रामा नज़र आ रहा है। लेकिन विद द हाई प्रीस्ट आपको गाइडेंस सीख करने के लिए कहा जा रहा है, जस्टिस आप लोगों के लिए आ रहा है, अपॉलॉजी भी आती हुई नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं हमेशा से, आपकी पर्सनैलिटी मुझे ये नज़र आ रही है। आपको हमेशा ज़िंदगी में मिस जज किया गया, आपको बहुत कम लोगों ने आज तक समझा है और लोग आपके बारे में ज़्यादा अच्छा परसेप्शन नहीं बनाते होंगे। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रही है और शायद यही वजह है कि लोग आपको मिसजज करते हैं। हो सकता है कि द वे यू ड्रेस अप, द वे यू कैरी योर सेल्फ, लोग शायद आपकी एक्सटर्नल आपकी अपीयरेंस पर चले जाते हैं, उनको नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। तो आप सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बहुत स्पिरिचुअल हैं और शायद ज़िंदगी में आपने बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत मुश्किलात आपने फ़ेस की हैं और आप मुझे बहुत ज़्यादा अकेले नज़र आते हैं, अकेलेपन का शिकार नज़र आ रहे हैं। इवन इफ़ यू आर मैरिड, इवन इफ़ यू आर सिंगल, जो भी आपका इस वक्त रिलेशनशिप चल रहा है या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, बहुत ड्रामा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रहे हैं और आप बस अकेले बैठकर सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये ज़िंदगी कहाँ जा रही है, ये ज़िंदगी में आने का क्या मकसद है, इस ज़िंदगी में ये सब क्या हो रहा है। आप में से कुछ लोग शायद उम्मीद ही खो चुके हैं कि ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा भी या नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी होगा। स्टार साइंस की मैंने यहाँ पर बात इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं, इसलिए मैं कोई एक स्टार साइन आपको नहीं बता रही। तो जो एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। विद जस्टिस, आपको ज़िंदगी में जस्टिस चाहिए, चाहे वो कोई भी मामला है, XYZ, कुछ भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, आपको उसमें चाहिए जस्टिस। आप चाहते हैं कि इक्वल बैलेंस हो या ज़िंदगी बैलेंस्ड हो, आप ख़ुद को भी बैलेंस करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में आप कमिटमेंट भी चाहते हैं और आप एक पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपकी बहुत हाई गोल्स या ड्रीम्स नहीं है, मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है कि आप एक सिंपल पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं और कभी कभार आप ये सोचते हैं कि ये पीस हासिल करना ही कितना मुश्किल हो गया है। कभी कभार शायद आप ख़ुद से सवाल करते हो कि मैंने सिर्फ पीस ही तो मांगा है, क्या मुश्किल है इसमें, यूनिवर्स मुझे क्यों नहीं दे रहा या डिवाइन मुझे क्यों नहीं दे रहा। तो पीस हमेशा अंदर से आपको मिलेगा। अगर आप चीज़ों से अटैच रहेंगे और तकलीफ़ के ऊपर फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली तकलीफ़ ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस दुख की, अकेलेपन की एनर्जी से बाहर आ जाएं। तो आप काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इस पेन से निकल सकते हैं और ये आपके हाथ में है। इस दुनिया का कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता सिवाय आपके, आप ख़ुद अपनी मदद कर सकते हैं और आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप कर सकते हैं। अगर आप इतनी तकलीफ़, इतना ड्रामा, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, ये सब कुछ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप ग्रो भी कर सकते हैं, आप पीसफुल हो सकते हैं, आप डिटैच हो सकते हैं ऐसी किसी भी ड्रामेटिक सिचुएशन से।
हमारे पास है परसेप्शन, यस, चेंज योर परसेप्शन, विजडम, सीक विजडम विद अ हाई प्रीस्ट। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ये कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा, जिनके पास नॉलेज है, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा समझाते भी रहते हैं। तो गाइडेंस लें आप, जिस तरह भी आपने लेनी है। सेल्फ वर्थ, एग्जैक्टली, यू आर वर्दी ऑफ लव। अपने आप को ये बताएं, यू आर वर्दी। सेल्फ वर्थ पर आप थोड़ा सा काम करें, क्योंकि अगर इस तरह अकेलेपन की एनर्जी में रहेंगे, तकलीफ़ की एनर्जी में रहेंगे, तो शायद आपको लगेगा कि आई एम नॉट वर्दी। तो ये आपने नहीं सोचना, बिकॉज़ यू आर वर्दी। इस दुनिया में आने का आपका मकसद भी है, आपको बिला वजह क्रिएट नहीं किया गया है, आप इम्पॉर्टेंट हैं। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। आपने शायद सिचुएशन से डिटैच होने के बारे में मूवमेंट की है, चॉइस आपके लिए, आपने ये सोचा कि मैं जाना, डिटैच होना चूज़ करूँगी या चूज़ करूँगा। डिसीजन आपने कोई ले लिया है या आपको ले लेना चाहिए। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, आप लोगों के लिए न्यू डोर्स ओपन अप हो रहे हैं। विजडम, अगेन आप देखिए कि हमारे पास 2 बार विजडम आया है, और मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा सीख करनी चाहिए। आप में शायद विजडम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी आप शायद बहुत ज़्यादा लोगों में घुलते मिलते नहीं होंगे। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं तो सेलिब्रेट करें, आपको सेलिब्रेशन का मौका भी मिलेगा। आ रहे हैं कुछ ऐसे दिन आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। देन वी हैव समथिंग पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड इज़ गोइंग टू हैपन टू यू। एग्जैक्टली, अभी मैंने ये आपसे कहा, और देखिए कि कार्ड आ गया कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। जो बुरा होना था, जो तकलीफ़ होनी थी, वो हो गई। अब इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ हो नहीं सकता, अब पॉजिटिविटी आने वाली है। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट जस्ट एज इट्स सपोज टू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भी नंबर 2 है और यहाँ पे 222, हो सकता है आपको 2 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। देन 5 यहाँ पर है, ये भी 5 है, एंड देन दिस इज़ ऑल्सो 5। 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो 555 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 चैलेंज का नंबर है, आई एम सॉरी, और चेंज का नंबर भी है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं, आप जो कोई भी हैं, और अभी भी आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बहुत परेशान रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन डोंट वरी, स्टॉप वरिंग, आपको अभी ये कहा जा रहा है। देन वी हैव सेकंड चाक्रा, जो कि सेक्रल चाक्रा है। क्रिएटिविटी, पैशन, वाइटैलिटी, इमोशन। ओके, इमोशनल तो मुझे लगता है आप हैं, लेकिन आप क्रिएटिव हों थोड़े से, पैशन अपने अंदर रिन्यू करें, पैशन लेकर आएँ, सेल्फ वर्थ पर भी काम करें। द फास्टेस्ट वे टू सी वेयर यू आर एट इज़ टू लुक अराउंड यू, सी हु सराउंड्स यू। बिल्कुल, सबसे तेज़ तरीन तरीका जिससे आप जान सकें कि आप कहाँ पर हैं, अपनी ज़िंदगी के किस मोड़ पर हैं, सबसे आसानी से आप ये कैसे जान पाएंगे? अपने इर्द गिर्द देखें, अगर आपको वो लोग मिलते हैं जो आपसे सिंसियर हैं, आपसे ट्रू हैं, तो यस, आपने बहुत ग्रो किया है, आप सही जगह पर हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको अनवर्दी फील करा रही है और आपको लगता है कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते, तो फिर आपको ग्रो करने की और फॉरवर्ड जाने की ज़रूरत है। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आपको ये कहा जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड। टू हील यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू बी अलोन। आप में से बहुत से लोग तो लोनर वुल्फ हैं, मुझे लग रहा है आप लोग तो, बहुत से लोग अकेला रहते हैं, अकेलेपन का शिकार हैं, और बिल्कुल आप हील करेंगे जब आप इस अकेलेपन में जाते हैं, अकेला टाइम गुजारते हैं, तो आपने ख़ुद पर फोकस करना है, तकलीफ़ों पर फोकस नहीं करना, पॉजिटिविटी पर फोकस करना है। जस्टिस आ रहा है आपके लिए, मे बी आप देख लीजिए कि आपकी जो भी इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें मे बी कहाँ पर आ रहा है। शायद आपको ये लगता हो कि मे बी आप कन्फ्यूजन में हो कि पता नहीं मैंने सही डिसीजन किया है या नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, शायद आप इस कन्फ्यूजन में हैं। डोंट लेट देम गो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी किसी से फ़ाइट हुई है और आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट लेट देम गो। मेजर चेंजेस, एग्जैक्टली, हमारे पास द टावर आया और मेजर चेंजेस।
अपोलोजाइज़ टू देम, आपको ये भी कहा जा रहा है कि उनसे माफ़ी मांगें। डीप नोइंग, डीप डाउन आपको पता है, ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोलें और सच्चाई को फेस करें, आपको ये कहा जा रहा है। तो आप देख लीजिए ये मैसेजेस कैसे आपकी सिचुएशन में फ़िट हो रहे हैं, आपको राइट अवे पता चल जाएगा कि ये कैसे आपकी सिचुएशन में आ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस आए हैं आपकी करंट सिचुएशन पर, और बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ भी रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा। मैं आगे भी इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगी, और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो डिज़ायर्स आपकी हैं वो मैनिफेस्ट हों, बहुत खूबसूरत अंदाज में मैनिफेस्ट हों, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव। आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। जो स्ट्रगल्स आपकी इस वक्त चल रही हैं, आप ज़रूर उसमें से निकल आएंगे। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।